वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशान्स किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये विंटर की बहुत ही ख़ास रेसिपी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में बनाई जाती है और ये ऐसी रेसिपी है जिसको खाने से बहुत मज़ा आता है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बताते हैं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास माशाल्लाह 6 किलो दूध है मेरे पास, जिसको मैंने इस तरह बॉयल कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास एक प्याली जो है ये चावलों की है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था और मैंने इसको ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के लिए भिगो के रखा है। आप देख सकते हैं चावल जो है इस तरह की कंडीशन में आ चुके हैं। और साथ ही साथ ये मेरे पास 1 केजी गाजर है जिसको मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास कुछ ड्राई नट्स हैं जिसमें पिस्ता है, बादाम है, काजू है और साथ ही साथ सब्ज़ इलायची है। और यहाँ पे ये मेरे पास चीनी का एक बाउल है और चीनी जो है आप इसमें हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतना ही इसको मीठा बना सकते हैं। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फ्लेम ऑन करते हैं माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसमें ये सब्ज़ी इलायची शामिल कर दी है और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर हम इसमें राइस शामिल करते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। अब हम इसमें ये राइस शामिल करेंगे और अब हम इसको 25 से 30 मिनट्स तक पकाएंगे। जी, तो अब हम इसमें यहाँ पर गाजर शामिल करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान। सारी गाजरें हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम पकाएंगे जब तक हमारी गाजर और चावल इसमें फुल कुक नहीं हो जाते। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर जो है वो हमारी हाफ डन हो चुकी है। अब ये इस तरह की कंडीशन में आ चुकी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 किलो दूध था मेरे पास और 1 किलो मेरे पास गाजर थी और साथ ही साथ मैंने एक बाउल जो है ये भर के चीनी का लिया है। आप चीनी हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो आप उतना ही इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद और पकाएंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खीर हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। शुगर मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब मैं इसमें खोया शामिल करूँगी। खोया मेरे पास स्टार्ट में नहीं था, इस वजह से मैंने आपको पहले शो नहीं किया। ये मैंने बाद में मंगवाया है, इसलिए ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह आधा किलो खोया है मेरे पास जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह, जी, तो खोया मैंने इसमें सारा शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से उसमें मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए बस इसको हम पकाएंगे और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं और मिलते हैं आपसे एक फाइनल लुक के साथ। जी,
तो खीर हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है और अब हम इसमें ये बादाम शामिल करेंगे माशाल्लाह। बस हम इसको मिक्स करेंगे इसमें और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। बादाम जो है वो मैंने पानी में बॉईल कर लिए थे ताकि उसका छिलका जो है वो आसानी से रिमूव हो जाए माशाल्लाह। अब यहाँ आप देख सकते हैं खीर हमारी रेडी है माशाल्लाह। जी तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खीर हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने इसको सर्विंग के लिए निकाल लिया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, मेरी ये रेसिपी मेरे इस तरीके से ज़रूर आप खीर बनाइए और देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरीके से बनाई गई खीर कैसी बनी है। मुझे अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।